हाय गाइस, गुड टू सी यू ऑल। आई एम केशव मालपानी एंड आई एम श्योर जो लोग एमएचसीईटी की प्रिपरेशन जिन्होंने करना स्टार्ट किया है या फिर अभी तक नहीं भी किया है, उनके दिमाग में हमेशा से एक बड़ा क्वेश्चन होता है जब भी इस प्रिपरेशन का हम पार्ट होते हैं कि क्या ओएमएस स्टूडेंट इसको क्रैक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वी आर ऑलरेडी इन द एंड ऑफ फेब्रुअरी, तो अब रफली हमारे पास 2 महीने बचे हैं। तो कैन आई क्रैक दिस एग्जाम इन द अपकमिंग मंथ्स? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जाम हो जाए? लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल गाइड। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों की ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ यू मे बी राइटिंग योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। तो बोर्ड्स के साथ मैनेज करना तो और भी डिफिकल्ट है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हो। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं जिसको आप फॉलो भी कर पाओगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी फॉर 6-8 आवर्स अ डे बिकॉज यू जस्ट कांट एट दिस पॉइंट इन टाइम। प्रोबेबली बोर्ड्स के बाद कर सकते हो, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते हो, है ना। तो जिन जिन लोगों के बोर्ड्स हैं उनका भी काफी इजी शेड्यूल बन जाएगा यहां से। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 24 जनवरी को फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो गए थे, बट एमएचसीईटी ने एक अच्छा सरप्राइज दिया है वेयर दे हैव इंक्रीज्ड और एक्सटेंडेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स टू 15th of March। तो अगर अब आपने अभी तक नहीं भरे हैं, गो टू देयर वेबसाइट, यू विल स्टिल फाइंड द फॉर्म्स देयर, यू कैन स्टिल फिल इट। ओके, आपका 8th of May को एग्जाम होएगा, तो आपके पास अभी फॉर्म भरने का एक डिसेंट टाइम है। प्लीज डू इट, डोंट वेस्ट टाइम। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार मुझे बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आए थे कि सर हमारा छूट गया है फॉर्म, विल देयर बी एन एक्सटेंशन। आई ऑब्वियसली कुड नॉट से एनीथिंग क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं था ये सब, बट अच्छी बात है कि एक्सटेंड हो गया, तो आपको वो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। ओके, नाउ सी, ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके डेफिनेटली दिमाग में होंगे कि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हाउ डू आई मैनेज दैट, हाउ डू आई प्लान माय डे। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, यू विल स्टिल हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि हाउ डू आई प्लान माय डे फॉर दिस एग्जाम, राइट, एंड इज इट इवन पॉसिबल। या फिर मैं कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस कैसे करने वाला हूं, विल आई बी एबल टू कवर एवरीथिंग, हाउ टू एंश्योर, क्योंकि ये एक एग्जाम ऐसा है जहां पर यू हैव टू बी एफिशिएंट। 120 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, कट ऑफ हायर साइड पे जाती है, ओएमएस के लिए सीट्स कम होती है, so therefore efficiency is one of the very important aspects of it। okay, तो देखो, सबसे पहली चीज, how to plan my day। first I will speak for those people who have their board exams also running along with their MHCET preparation। देखो, जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो, मेरा ये मानना है, मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, 2 एग्जाम्स के बीच में ना कई बार काफी बड़ा गैप होता है, जैसे 6-7 दिन का गैप होता है कई बार। अब हम 6-7 दिन में हर रोज सेम इंटेंसिटी से नहीं पढ़ते हैं। लास्ट के 2 या 3 दिन हम थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं और पहले के 2-3 दिन हम थोड़ा इजी लेते हैं। तो वो जो इजी लेने वाले दिन है ना, उनमें आप कोशिश करो कि आप 2 से 3 घंटे स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे में निकाल लो, क्योंकि एंड पार्ट में क्या होता है कि आपको बोर्ड की टेंशन हो रही होती है ना, आपको लगता है मेरा ज्यादा नहीं हुआ है, मुझे करना है ये वो। तो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे में, जैसे मान लो कि थोड़ा सा जल्दी उठ के अगर आप अपनी 9-9:30 भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो सुबह, तो आप 12 बजे तक एमएचसीईटी की प्रिपरेशन कर लो और उसके बाद में बोर्ड स्टार्ट कर लो। देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि सुबह 12 बजे तक ज्यादा बोर्ड्स की प्रिपरेशन वैसे भी नहीं कर पाते, इवन इफ यू प्लान इट रेडी प्रॉपर्ली, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर नाइट आउल्स, राइट। हम लोग रात में लेट तक उठते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं, राइट। तो प्लीज इफ यू कैन मैनेज दैट 2-2.5 घंटा इन द मॉर्निंग पार्ट ऑफ द डे, यू शुड बी गुड टू गो, राइट। अब इसको आपको तब नहीं करना है जब अगले दिन आपका बोर्ड्स हो या फिर 2 दिन बाद बोर्ड्स हो, लेकिन उसके अलावा आप सारे दिन पर कर सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बोर्ड का एक्सपीरियंस है, राइट। वी नो हाउ मच वी हैव टू स्टडी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो आप लोग मैनेज साथ साथ आराम से कर पाओगे। बस वो ये प्लान फॉलो करने वाली बात है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हम लेजीनेस दिखाएंगे, देन प्रोबेबली नॉट योर एग्जाम, है ना। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो इस तरह से प्लान करोगे, 12th के साथ ऐसे मैनेज करोगे। अगर आपका 12th बोर्ड नहीं है ना, लेट्स से आपने 12th बोर्ड लास्ट ईयर दे दिया था, देन तो यू हैव द एंटायर डे टू योर डिस्पोजल। आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोस की कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें करनी है। बट आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन में 2-2 घंटे के 3 अलग अलग जो ट्रांसेस बनाओगे। जैसे मान लो 10 से 12 एक हो गया, 2 से 4 एक हो गया, उसके बाद में लेट्स से उसके बाद जो भी आपका 6 से 8 है, जैसे भी बनता है आपका, वो कर सकते हो। तो 6 to 7 आवर्स के आसपास आप लोग दे सकते हो इफ यू डू नॉट हैव योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। ओके, देन प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स। देखो, 2 पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, जिन्होंने क्लैट दिया था उनको भी पता है ये बात। तो practice becomes very important after a point, but first you have to cover at least the basic concepts। आप एनालिटिकल रीजनिंग के, क्रिटिकल रीजनिंग के, बेसिक मैथ के, लीगल मोस्टली लोगों को आता होगा अगर क्लैट दिया है तो, बट फिर भी एक बार बेसिक्स कैसे किए जाते हैं, है ना। इंग्लिश के जो बेसिक्स होते हैं, जीके वगैरह भी आप थोड़ा बहुत करोगे ही करोगे। तो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है ना, अगर आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया है, देन स्टार्ट विद प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रखो। बट अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, तो पहले के 2 वीक्स, है ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पार्ट को दो, विच इज द कॉन्सेप्ट पार्ट।
and not the practice part, and then you will come to practice. You'll start with basic sectional test and then you'll move on to the full mock test also. That is very very important. Okay, और एफिशिएंसी तो फिर देखो जैसे जैसे आप मॉक देते जाओगे, जैसे जैसे आपको ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी, इट बिकम्स अ मसल मेमोरी. ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं है कि ऐसे एफिशिएंसी करो वैसे करो. बट मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, जब आप 2 या 3 या 4 मॉक कर लोगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये 2 सेक्शंस हैं जहां पर मेरे ज्यादा मार्क्स कट रहे हैं, है ना. तो वहां पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दैट इज हाउ एवरीबडी इंप्रूव्स देयर एफिशिएंसी, है ना. इसकी कोई दवाई कोई गोली नहीं है कि ये खाया और अगले दिन से एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, राइट. You just keep it simple that way. Now, see, understand this. Let's make a plan for yourself. है ना, ये 25 गलती से मैंने लिख दिया. This is 26 only. My bad. I'm really sorry about it. ठीक है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट अ डे करना है आपको. Don't push yourself too hard. One subject a day and जीके टुडे, स्टैटिक जीके, जो भी आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंपेंडियम जो भी आप कर रहे हो, उसके लिए आप अलग से थोड़ा टाइम निकाल सकते हो एवरी सिंगल डे, राइट. तो एक सब्जेक्ट करोगे तो आराम से आप सारे सबजेक्ट्स को धीरे धीरे टाइम दे पाओगे, और हर वीक में कई सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको 2 बार भी आप टाइम दे पाओगे, है ना. सो दैट वुड बी वेरी रेलेवेंट. दिस इज फॉर दोज पीपल हु हैव देयर बोर्ड एग्जाम्स. इफ यू डू नॉट हैव योर बोर्ड एग्जाम्स, देन यू कैन टेक 2 सब्जेक्ट्स प्लस स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स. ठीक है, दैट इज हाउ यू विल प्लान योर डे. Now, for both set of students, I personally feel that certain classes would also help you. So if you can find a coaching, if you could say know someone, I would suggest कि आप कोचिंग ले सकते हो इसके लिए, बिकॉज आपको क्या होगा कि एक तो टाइम टेबल बनता है. लेट्स से मेरी आज एक 4 बजे क्लास है, एक 6:30 बजे क्लास है, तो मेरे को क्लैरिटी है कि चलो इस टाइम पर मेरी क्लासेस है, मेरे को क्लासेस करनी है, बीच में थोड़ा टाइम भी वहां पर भी मैं पढ़ सकता हूँ, है ना. सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान इट. क्लासेस कीप्स यू इन लाइन एज टू व्हाट्स गोइंग ऑन. Also you have other students along with you. It certainly helps you understand कि क्या लोग पढ़ रहे हैं, क्या प्रेशर है, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं. लोग जब बातें करते हैं तो हमें 2 चीजें कई बार एक्स्ट्रा भी पता चल जाती है. So that would help you this way. हर वीक में कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे टू इंप्रूव योर एफिशिएंसी, है ना. एटलीस्ट 2 से 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो एज टाइम परमिट्स, बट एक मॉक टेस्ट जरूर करना. और प्लीज मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि MHCET की वेबसाइट पर 500 रुपीज में आपको 6 सैंपल पेपर मिल रहे हैं. सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस हम लोग आपको दे देंगे इसी चैनल पर, बट प्लीज आप प्रॉपर्ली उन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना. उससे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी पहले तो एग्जाम की, उनकी एक्सपेक्टेशन पता चलेगी, और ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आप कितने फिलहाल पानी में हो. मतलब आपको अच्छा आता है या खराब आता है. जो अच्छा आता है उसको इंप्रूव कर, उनको अच्छा रहने देंगे, जो नहीं आता है अच्छा उसको इंप्रूव करेंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट गोज. इफ यू लुकिंग फॉर रेगुलर क्लासेस, वी हैव अ बैच कॉल्ड संकल्प. You guys can become a part of this. We are India's by far the best coaching when it comes to MHCET 5-year law. You can look at our result for last year only. Okay, and you can see how many people have gotten 99 percentile and the higher part of the 99 percentile, 98 percentile as well. तो आप लोग डेफिनेटली इसका पार्ट बन सकते हो. कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे काउंसलर के साथ में. She'll be able to guide you about everything and anything as a part of this batch. Very affordable, very clear, practice, concept, strategy, everything will be covered in this. You will not have to use your brain at all कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ. हो जाएगा सब आराम से. ठीक है, keep it simple. एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ये एक ह्यूमन हैबिट होती है, मेरी भी थी जब मैं एक स्टूडेंट था, आपकी भी होगी. हम लोग टेंशन ज्यादा लेते हैं और एग्जीक्यूशन कम करते हैं. तो अब हमको उसका उल्टा करना है. टेंशन छोड़ दो. टेंशन वैसे भी थोड़ी बहुत एग्जाम की रहती है, बट उतनी ही रहे तो ठीक है. हम लोग एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें, है ना. एक स्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान दें, एक डेली प्लान बनाने पर ध्यान दें, और उसको फॉलो भी कर पाए. दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. इफ यू कैन डू दैट, इट इज सर्टेनली योर एग्जाम. मैंने हर साल इतने सारे बच्चों को एग्जाम क्लियर करते हुए देखा है फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र. पीपल हु कुड नॉट क्रैक क्लैट विद वेरी लो कॉन्फिडेंस, दे वर एबल टू क्रैक MHCET. It's a relatively easier exam. There is no negative marking. Yes, the seats are lesser, but you have 2 outstanding colleges up for grabs, right? All the best, guys. I'll show my classes. Any doubts, mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you.